माँ आइए ना अंदर। तनुजा कहाँ हो? माँ आ गई। माँ आप बैठिए ना, कहते हुए विकास ने माँ को सोफे पर बिठाया और खुद उनके बगल में बैठ गया। तभी तनुजा कमरे से आई, बड़े अनमने ढंग से पाँव छू कर बोल पड़ी, माँ कैसी हैं आप? बाबूजी कैसे हैं? ठीक हूँ बहू, बाबू जी भी ठीक हैं। गेहूं की कटाई हो रही है ना? नहीं तो वो भी आते मेरे साथ। मुस्कुराते हुए अनुपमा जी बोल पड़ी। दादी आप आ गई, कहते हुए इकलौता पोता शौर्य आकर दादी के सीने से लग गया। दादी कैसी हैं आप? आपसे कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ। दादाजी कैसे हैं? वो क्यों नहीं आए? दादी गांव में सब कैसे हैं? जाने कितने सवाल पूछ बैठा शौर्य। अनुपमा जी मुस्कुरा उठी। सब ठीक है लल्ला, तू कितना बड़ा हो गया, अपने पापा से भी लंबा हो गया क्या? कल मंदिर चलूंगी, तुझे लेकर तेरी नज़र उतार दूंगी, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए तुम्हें। कहते हुए पोते के माथे पर हाथ फिराया तो आंखें सजल हो गईं। अपने आंचल से पहुँच मुस्कुराने लगी तो बेटे ने माँ को गोद में समेट लिया और बोल पड़ा, क्या हुआ, इतनी भावुक क्यों हो गई? कोई बात है तो कह दो ना। बेटा कुछ नहीं, कितने दिनों बाद तुम बच्चों को देखा। जब तुमने ये घर लिया था तब नहीं आ पाई, तब बाबूजी बीमार हो गए। बेटा घर तो बहुत सुंदर बनवाया है, स्वर्ग जैसा। हाँ माँ जी, सुंदर बना तो पैसे भी तो कितने खर्च करने पड़े आपके बेटे को, और तो कहीं से मदद मिली नहीं। सास की बात का जवाब देते हुए तनुजा की बातों में ऐसा जहर बुझा तीर था जिसने तुरंत असर दिखाया। माँ बेटे दोनों शांत हो गए, जैसे आरोप दोनों पर लगा हो। माँ बाप को कि आप लोगों ने मदद की नहीं की, और बेटे पर की कि तुम्हारे माँ बाप ने मदद नहीं की। क्या हुआ कि घर उन्हीं के बेटे ने बनाया था। दादी आइए ना, आपका कमरा दिखा दूं, आप थोड़ा आराम कर लो। पोते ने दादी और पिता के लिए माहौल को आसान करने का प्रयास किया और उनका हाथ पकड़कर मेहमानों के कमरे की तरफ ले जाने लगा। तभी शौर्य रुक जा, दादी के लिए मैंने वो कमरा तैयार किया है। उतने बड़े कमरे में दादी क्या रहेंगी, और इस बीच कोई मेहमान आया तो हमें परेशानी होगी। जानते हो ना मामा जी आने वाले हैं। कहते हुए एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया। शौर्य ने माँ को ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, माँ क्या कह रही हो आप? शौर्य कुछ कहता उससे पहले विकास बोल पड़ा, क्या कह रही हो तुम तनुजा? माँ स्टोर में रहेंगी, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे विकास ऐसे क्यों बोल रहे हो? स्टोर कहने को स्टोर है, एक दो सामान ही तो है स्टोर में, जाकर देखो तो मैंने कितने अच्छे से बिस्तर लगवा दिया है। ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतना बिगड़ रहे हो तनुजा? अभी विकास कुछ कहता तभी शौर्य बोल पड़ा, रहने दीजिए ना पापा, ये तो अच्छी बात है, दादी स्टोर में ही रहेंगी। मेरे लिए तो आसान होगा, जब मेरा घर होगा और मम्मी आएंगी तो मुझे चिंता नहीं होगी, ये भी मेरे घर के स्टोर में रह लेंगी। क्यों मम्मी बताइए, आपको तो परेशानी नहीं होगी ना, आप रह लेंगी ना स्टोर में? बेटे के मुंह से अपने लिए ये बात सुन तनुजा के होश उड़ गए। कभी नहीं सोचा था बेटा इतना बड़ी बात कह देगा। ऐसा लगा जैसे सामने बेटे ने आईना रख दिया, उसमें वो अपना विकृत चेहरा देख रही थी और देख रही है उसी दर्पण में अपना कुरूप भविष्य का प्रतिबिंब, जो आज के किए कर्म का ही प्रतीक छाया था। वो ऐसी निढाल होकर सोफे पर बैठ गई जैसे अर्धमूर्छा हो। क्या सही क्या गलत समझ नहीं आ रहा था। तभी अनुपमा जी ने उसके कंधे पर अपने मुलायम हाथों को रखा। तनुजा ने सिर उठाया तो नजरें अनुपमा जी की नज़रों से मिली। उसने अपनी नज़रें झुका लीं, आंखों से आंसू बह निकले। शायद आंखों ने ही उनके सामने आंसुओं के रूप में माफ़ी की अर्जी लगा दी थी। अनुपमा जी ने शौर्य को इशारा किया। शौर्य आकर माँ के पैरों के पास बैठ गया। माँ की गोद में सिर रख कर बोल पड़ा, मम्मा सॉरी, मैंने गलत कहा, लेकिन जैसे आप मेरे लिए हो ये भी तो सोचो, पापा के लिए दादी भी उतनी ही अहम होगी। आप सिर्फ दादी को ही नहीं पापा को भी दुख पहुंचाया। उनके बेटे ने ये घर बनवाया है तो सबसे पहले हक उनका है ना माँ? माँ के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर फिर बोल पड़ा, मम्मा मैंने कुछ गलत कहा क्या? आप बोलो। अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछ तनुजा बोल पड़ी, नहीं कुछ गलत नहीं कहा, मैं ही गलत थी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए।
और विकास, सबसे बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया। अब मुझे समझ आ रहा है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अच्छा माँ, अब चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ, जो सिर्फ आपका है, मेहमानों का नहीं। कहते हुए अनुपमा जी का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ बढ़ी। विकास चुपचाप शांत होकर शौर्य को देख रहा था। जब नजरें मिलीं तो शौर्य मुस्कुरा उठा। विकास ने खींचकर उसे गले लगा लिया। आज बेटे ने अपने प्रयास से एक बेटे को अपनी माँ के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया।